इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। गुणायतन मूल नायक श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, संवेशकर की पावन तीर्थ धराधाम पर स्थित गुणायतन परिसर, जहां से आप जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए सभी लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आइएगा, हम गुणायतन परिवार और श्री सेवायतन परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, गुणायतन एक ऐसा जिनालय का निर्माण किया जा रहा है जो विश्व का एकमात्र जिनालय है पंचायतन शैली के। उस जिनालय का निर्माण यहां पर किया जा रहा है और साथ ही साथ अनुभव केंद्र के माध्यम से जिनागम को, संपूर्ण जिनागम को सार संक्षेप कम समय में समझने के लिए एक समोसरण दर्शन के नाम से राइड और आत्मा से परमात्मा मूवी का निर्माण भी किया जा रहा है। आने वाले कुछ ही समय में आप वह सब देख सकेंगे। बंधुओं, देश और दुनिया में सभी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में हैं, तो आप भी दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपको भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से उन सभी के लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले। त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं महाराज श्री के पावन चरणारविंद में। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, प्रतिदिन गुणायतन परिवार से अनेक उदारमना दानदातार अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए जुड़ते हैं और वे अपने जीवन को सार्थक करते, अपने धन को, अपने दान को, अपने वैभव और संपत्ति के लिए भी सार्थकता प्रदान करते हैं। आज जो गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, हम उनके नामों की घोषणा आपके बीच यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। निर्माण निधि के रूप में आज गुणायतन से जुड़े हुए हैं श्री श्रेयस एंड श्रेया जैन, प्रतापगढ़ राजस्थान से। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा और अगर यहां पर उपस्थित हैं तो अपनी जगह पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर सकते हैं। निर्माण निधि से ही जुड़ रहे हैं श्री कांतिलाल जैन, प्रदीप कुमार जैन, रीता जैन, प्रतापगढ़ राजस्थान से। जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान करें। और अक्षत जैन, श्रीमती दीप शिखा जैन, देहरादून से निर्माण निधि से ही जुड़ रहे हैं, इनका भी जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। और अगर यहां पर उपस्थित हैं आज जो गुणायतन में निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री उदित जी जैन, दुबई, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। अगर यहां उपस्थित हैं तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें। श्री उदित जैन, दुबई, पधारिएगा, मंच पर आ जाएं। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री एनसी जैन साहब, दिल्ली से हमारे बीच हैं, गुणायतन के कार्याध्यक्ष पधारेंगे और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। बंधु, गुणायतन से सूत्रधार के ही रूप में आज जुड़ रहे हैं श्रीमती किरण जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुगम चंद जैन, श्री शैलू जैन, गोलू जैन, सहपरा। हालांकि ये पहले जुड़े हुए हैं, वहीं से कर लें। अच्छा, यहां सामने आ जाओ, महाराज जी के सामने आ जाओ, इधर सहपरा विटौनी से जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े। आ जाओ एनएन साहब, वहीं खड़े रहो, दोनों जन चलेगा, पहुंचे आगे हुए और लीजिए पहले। चलिए, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ सम्मान कीजिएगा। और सूत्रधार के ही रूप में आज गुणायतन से जुड़ रहे हैं श्रीमती किरण जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुगम चंद जैन, श्री शैलू जैन, गोलू जैन, सहपरा भिटौनी, जबलपुर से। और आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन के सीएफओ श्री सुनील जी, देहरादून, पधारें और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं उनका सम्मान करेंगे। बंधुओं, एक गुणायतन से सूत्रधार के रूप में तो जुड़े हैं, लेकिन इन्होंने सहपरा विटौनी में ही जीव दया के लिए आचार्य श्री का जो सर्वश्रेष्ठ प्रकल्प है, अहिंसा वस्त्रों के, एक साथ
आचार्य भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ प्रकल्प है अहिंसा वस्त्रों के निर्माण के लिए, ऐसे हथकरघा के लिए भी आपने 3 एकड़ जमीन अपनी प्रदान की हुई। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। और हम यहां प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं पदम कुमार जैन बूंदी, राजस्थान से। अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, माइक दीजिएगा जहां पर भी। इसके बाद में तैयार रहेंगे संतोष कुमार शिक्षक दमोह। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरा सवाल है महाराज, मैं देसी बीजों के कंजर्वेशन और संरक्षण पे काम कर रहा हूँ, तो इनकी पैदावार जो है हाइब्रिड और जीएम सीड होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड होते हैं, उनसे कम होती है। तो क्या हम भावना योग से इनकी पैदावार बढ़ा सकते हैं? अगर बढ़ा सकते हैं तो कौन सा कमांड दें, और ये कमांड हम खेत पे दें या घर पे दें तो भी काम चलेगा? देखिए, भावना योग से क्या कमांड दे सकते हैं ऐसा अनुभव तो मेरे पास नहीं, लेकिन आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व हुए प्रयोग के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा करके हम सफलीभूत हो सकते हैं। रूस में एक प्रयोग हुआ था, डॉक्टर किरलियान और रुडॉल्फ किर नामक 2 वैज्ञानिकों के द्वारा, जिससे किरलियान थेरेपी विकसित हुई। 3 प्रकार के जल रखे गए। एक पानी के लिए सकारात्मक भावना भाई गई, दूसरे पानी के साथ नकारात्मक भावना भाई गई, और तीसरा पानी सामान्य पानी था। तीनों प्रकार के पानी को पौधों पर सींचा गया और जो परिणाम आए वो बहुत चौंकाने वाले थे। जिस पानी को सकारात्मक भावना से आविष्ट किया गया था, पौधों पर सींचने से उनकी फसल की जो वृद्धि है वो 200% अधिक हुई, और जिन्हें नकारात्मक भावना से भर करके सींचा गया जिस पानी को, उससे पौधे के लिए वो पानी तेजाब का काम किया, पौधे जल गए और सामान जल का सामान असर हुआ। लगातार 15 वर्षों के प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष निकला। बड़ा प्रसिद्ध प्रयोग है ये, आप लोग इसको पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। पानी में देखो तो केमिकली कोई चेंज नहीं, पर चेंज था ये भावना का। तो हम अगर अच्छी भावना भाएं और फसल के उत्पादन के घड़ी में ये सोचें कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सर्वत्र सुभिक्ष हो, संसार में कोई भूखा न रहे, इस प्रकार की भावना भाएं, तो मुझे लगता है कि इसका भी प्रभाव पड़ सकता है। आप खुद अपने स्तर पर प्रयोग करके देखें, और इसका परिणाम जब तक तथ्यात्मक रूप से नहीं आए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे विश्वास और भरोसा है कि जरूर इसका अच्छा परिणाम आ सकता है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। संतोष कुमार शिक्षक दमोह। आगे तैयार रहेंगे सौरभ जैन पिंडरी। पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ कि हमारे परिवार को एक गुणायतन में मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अपने प्रश्न को यहाँ 2 पंक्तियों के साथ शुरू करता हूँ। सीधे सवाल कर दीजिए, पंक्तियाँ नहीं कीजिए। सवाल। यहाँ हर संख्या समस्या का समाधान होता है, यहाँ हर शंका समस्या का समाधान होता है, हर शिखर का यहाँ सोपान होता है। घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है बंधुओं, गुरुदेव प्रमाण सागर जी के यहाँ हर रोग का निदान होता है। गुरुदेव प्रमाण सागर जी के यहाँ हर रोग का निदान होता है। ओ हाँ, गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि नारायण श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार जी को 16 लाभ प्राप्त हुए थे। ये 16 लाभ क्या होते हैं और वर्तमान में इन्हें किन्हें प्राप्त हो सकती हैं? ये विद्याएं हैं, 16 विद्याएं, चतुर्दश विद्याएं होती, 16 विद्याएं ये विद्याधरों को होती है। हम सामान्य भूमि गुचरों को नहीं होती। अगर होती भी है तो विद्याधरों के प्रताप से होती है। प्रद्युम्न कुमार को उसी अनुरूप मिली। वर्तमान में ऐसे लाभ की कोई संभावना नहीं।
ओम। चलिए अगला। नमोस्तु सैलू जैन सहपरा बिटोनी। आगे तैयार रहेंगे योगेश जैन मंदसौर। महाश्री को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, महापुरुष 169 होते हैं जिसमें 63 सलाका पुरुष होते हैं, तो महाराज श्री 63 ही सलाका पुरुष क्यों होते हैं और सलाका का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा है। सबसे पहले सलाका, सलाका यानी विशेष गणनीय या मननीय महनीय पुरुष, जो गिनती के हो, समझ गया, उनको बोलते हैं सलाका। ये 63 होते हैं। आपने सवाल किया 63 ही क्यों होते हैं? मैं आपसे सवाल करूं कि आपके आंखें 2 ही क्यों हैं, कान भी 2 ही क्यों हैं, 3 या 1 क्यों नहीं, तो क्या उत्तर दोगे? ये तो भगवान ने ऐसे ही बनाया। 2 होते हैं इसलिए होते हैं, इसीलिए 63 होते हैं इसलिए होते हैं। ठीक है, पर मुझे लगता है इस उत्तर से आपको शायद कम संतोष हो, तो अब मैं इसके लिए भी अपना दिमाग चला लेता हूं। ये 63 क्यों होते हैं? 63 की संख्या को देखो, 6 है, एक तरफ 3 है। 6 3 को गले लगाने के लिए तत्पर है और 3 6 को गले लगाने के लिए तत्पर है। जो एक दूसरे को गले लगाता है वही धर्म, समाज और संस्कृति का विकास करता है। इसीलिए ये सलाका पुरुष 63 ही होते हैं। समझ गए? ठीक है ना? तो हमारे लिए 63 सलाका पुरुष का संबंध होना चाहिए। आजकल उल्टा है, 63 को पलट दो तो क्या होता है? 36 का आंकड़ा बहुत खतरनाक होता है। तो 36 से पलटकर समाज में पनप रही 36 के आंकड़े को पलटकर 63 कर दे, इसलिए 63 सलाका पुरुष होता है। समझ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगला। अब महाराज जी ने एक सवाल किया आपकी तरफ से कि महाराज जी कुंडली में 36 गुण क्यों मिलाते हैं? 36 गुण क्यों मिलाते हैं? इसलिए मिलाते हैं कि ये 36 गुण मिल जाए तो 36 पलट के 63 हो जाए। गुण तो मिले तो पलट जाए, नहीं मिलेगा तो नहीं पलटेंगे। चलिए, जिनका नाम है वही योगेश जैन मंदसौर। इसके बाद तैयार रहेंगे सौरभ जैन पिंडरई। जिनका नाम लिया जाए वो बोलो, बाकी लोग बोले। योगेश जैन मंदसौर। हाँ, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। सैलू हो गए? सैलू जैन नहीं हुए, पहले सैलू जैन को दो। दोनों मुनिराजों के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरी शंका यह है कि दान और धर्म और दान के भाव हमेशा बने रहें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दान धर्म के भाव हमेशा बने रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? अपने मन की उदारता को बढ़ाए रखना चाहिए और धार्मिक समागमों में सहभागिता देते रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिए, योगेश जैन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। हम मंदसौर से पधारे सभी की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे पिताश्री का 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, उसमें उनका अंगूठा कट गया था, तो उसमें वो अभिषेक कर सकते हैं क्या? अभिषेक और भगवान को छू सकते हैं क्या? महाराज श्री को आहार भी दे सकते हैं? हमारे संघ की व्यवस्था के अनुसार दोनों काम कर सकते हैं, क्योंकि अंगूठा अंग नहीं उपांग है, वो कर सकते हैं। तो महाराज श्री को आहार भी दे सकते हैं? कल्पना जैन पिंडरई। आगे तैयार रहेंगे तान्या जैन निवास। दोए महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं व्रती हूँ, मुझे गृहस्थ धर्म में रहकर व्रती का कैसे पालन करना चाहिए और इसके साथ मुझे संलेखना में कैसे आगे बढ़ना चाहिए? बहुत उत्तम बात है कि आप व्रती हो और व्रत प्रतिमा का पालन कर रहे हैं। आपने पूछा गृहस्थ धर्म में जीवन में रहते हुए अपने व्रतों का पालन कैसा करना चाहिए? अरे व्रती तो गृहस्थ ही होता है, घर में रहते हुए अपने गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करे और जो 12 व्रत हैं और उनके अतिचार हैं, सबसे पहले उन पर ध्यान दें।
बहुत अच्छी बात है कि इन दिनों लोगों का व्रतों के प्रति उत्साह जागा है, लेकिन एक बड़ी कमी देखने में आती है कि व्रती होने का मतलब लोग केवल सोले का खाना समझते हैं। वे खाने पीने के प्रति जितना ध्यान देते हैं, यदि उतना ही ध्यान अपने व्रतों के प्रति दे दे तो बेड़ा पार हो। व्रती केवल खाने पीने की शुद्धि का नाम नहीं है व्रतीपना। व्रतीपना का असल अर्थ है 12 व्रत और उनके 5-5 अतिचारों से बचना। तो नित्य अपने 12 व्रतों और उनके अतिचारों का विचार करें और देखें कि मेरे व्रतों में कहीं कोई दोष तो नहीं लग रहे। उन दोषों से पूर्ण तत्परता के साथ बचने का प्रयास करें, अभ्यास करें। यदि आप उन दोषों से बच सकोगे तब आपका व्रतीपना सार्थक होगा। संलेखना के लिए नित्य भावना भाइये और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। एक सलाह और दूंगा व्रतियों के लिए। जो लोग व्रती हैं उन्हें एक बात समझना चाहिए कि मैं व्रती हूं, मेरा घर व्रती नहीं है। मैं व्रती हूं, पूरा घर व्रती नहीं है। आजकल ज्यादा दिक्कत इसलिए आती है कि व्रती लोग खुद को व्रती मानकर पूरे घर को व्रती समझने लगते हैं, अथवा घर के अन्य लोगों को अव्रती मानकर उन्हें बड़ी निकृष्ट दृष्टि से देखने लगते हैं। ये ठीक नहीं है। मेरा व्रत है, मैं अपने व्रत का पालन करूं निरतिचार, बाकी लोगों को अपना काम अपने अनुसार करने दें और भूमिका अनुरूप मेरा जो कर्तव्य है उनका पालन करें। मैं सवाल करता हूं कि किसी की धर्म पत्नी यदि व्रती है और पति अव्रती है, तो वो जो खाता है वो उसकी धर्मपत्नी को परोसना चाहिए कि नहीं? हाँ, बोलो बोलो, समझ गए बात को? बस इतनी सी सावधानी रख लीजिए तो घरों में कलेश नहीं होगा। अब दूसरी बात ये ताली बजाने वालों के लिए भी कह दूं, जिस घर में कोई व्रती हो उस घर के लोगों को अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि मैं महासौभाग्यशाली हूं कि मेरे घर में एक व्रती है। व्रतियों के सत्कार के लिए तो लोग दूर दूर तक जाते हैं। मेरा कैसा सौभाग्य है कि आज मेरे घर में व्रती विराजमान है। मैं उनकी चर्या में सहयोगी बनूं, व्रत पालूं न पालूं, कम से कम व्रत पालने वाले के लिए सहयोग दे दूं तो भी मेरा उद्धार हो जाए। न व्रतियों की क्रिटिसाइज कीजिए, न उनकी चर्या का उपहास कीजिए और न ही उन्हें किसी प्रकार का असहयोग कीजिए, अपितु उसे अपना मूल धर्म मान करके चलिए तो जीने का कुछ और ही मजा हो। तान्या जैन निवास आगे तैयार रहेंगे। राजेश जैन प्रतापगढ़। मुनीत भाई के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और समस्त जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि छात्र जीवन में हम लौकिक जगत की तो समस्त क्रियाएं बहुत अच्छे से करते हैं, किंतु ये सारी क्रियाएं करते हुए हमारी आध्यात्मिक क्रियाएं, हमारे संस्कार कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो हम अपनी शिक्षा के साथ अपने जीवन में आध्यात्मिक संस्कारों का विकास कैसे करें? देखिए, मैं तुम्हारे जैसे विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी जीवन होता है उस जीवन में हमारी प्राथमिकताएं अलग होती, समझ गए? पहला लक्ष्य अध्ययन का है, अध्ययन को प्रमुखता देनी चाहिए। स्वाभाविक है, अध्ययन के प्रमुखता के उस क्रम में हम अगर आगे बढ़ते हैं
तो ज़्यादा धार्मिक कार्य नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है। मैं सारे विद्यार्थियों से कहूँगा कि विद्यार्थी जीवन में तुम धर्म नहीं कर सको, कोई चिंता नहीं, अधर्म से बचे रहो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मुझसे कोई अधर्म न हो जाए, मैं अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा के भीतर रहूं, उसे लांघ न सकूं, ये बात सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर अधर्म से बचे रहेंगे तो धर्म अपने आप पनपेगा, जुड़ेगा, फिर हमें ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। समझ गए? तो पहली बात, अधर्म से बचो। दूसरी बात, विद्यार्थी जीवन में अपने संस्कारों को दृढ़ बनाए रखने के लिए साल में एक आध बार कोई ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दो जो आपके लिए एक वर्कशॉप का काम करे, वो एक क्रैश कोर्स बन जाए। गुरुओं के पास आओ, 2 दिन 5 दिन 7 दिन का आध्यात्मिक प्रशिक्षण लो, और जब अध्ययन पूर्ण हो जाए तो मैं तो सभी से कहता हूँ, सभी युवक युवतियों को, अपनी उच्च शिक्षा संपन्न करने के बाद सीधे जॉब में नहीं जाना चाहिए और नहीं सीधे विवाह में जुड़ना चाहिए। उन्हें कम से कम 6 महीने से 1 साल तक गुरुओं के पास रहकर जीवन का सार समझना चाहिए, और यदि ऐसा करके वो आगे बढ़ेंगे तो जीवन में कभी भटकाव नहीं होगा। जुड़ो, सीखो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपने जीवन के कल्याण को जानो, अपने जीवन के मर्म को जानो। ये आप समझोगे तो जीवन में सब कुछ सही घटित होगा, और इसे भूल देंगे तो हमारे जीवन का सब कुछ ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा। नमस्ते राजेश जैन, प्रतापगढ़, और आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर अनिश जैन, नागपुर। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार। मेरा परिवार की ओर से बारंबार नमस्ते। महाराज जी, मैं भावना योग के कितना प्रभाव है इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। मेरी मदर को, ये मेरे फादर मदर है, मेरी मदर को 4 साल से एक बोन कैंसर हुआ था, 4 साल पहले। तो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि बोन कैंसर है, लेकिन मेरी माता जी ने अपनी भावना नहीं छोड़ी कि नहीं, मुझे तो नहीं है कैंसर। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तो भावना योग करूंगी। तो उन्होंने 3.5 साल से अभी भावना योग कर रहे हैं। तो 3.5 साल तक उन्होंने भावना योग किया। अभी 1 साल से नमोकार मंत्र भी लिखने लगे, लेकिन अब यह पूर्ण तरह से स्वस्थ है। और अभी कल शिखर जी की वंदना भी की इन्होंने डोली से। तो डॉक्टरों ने कहा कि यह असंभव कार्य संभव कैसे हो गया। तो भावना योग के बारे में इतना ही बता रहा हूँ। अब ये शंका पूछ रहे हैं। मैं चाहूंगा, बहुत अच्छी बात। एक मिनट। मैं चाहूंगा जो बात आपने कही वो आपकी माताजी अपने मुख से कहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये बहुत अच्छी बात है। भावना योग जिन्होंने सही तरीके से अपनाया है, उनके जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आज ये उदाहरण सामने एक है, ऐसे प्राय सप्ताह में 1-2 उदाहरण आते ही रहते हैं। 1 मिनट बता रहा हूँ, आते ही रहते हैं। मैं आप सबसे कहूँगा इनकी बात को आप ध्यान से सुने और इसे आत्मसात करें, ताकि आप भी अपने जीवन के दुख दर्द को भावना योग के माध्यम से दूर कर सके। बोलिए आप। मैं भावना योग और कर रही हूँ, और 1 साल से मतलब 6 महीने से नमोकार मंत्र भी लिख रही हूँ महाराज जी। और कभी कभी मैं मतलब छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं महाराज जी, कभी कोई कारणवश हो जाता है। आप तो ये बताओ, जैसा आपके बेटे ने बोला, मेरे को डॉक्टर ने बताया था कि कैंसर है, उसके बाद मैंने भावना योग करने लग गई। तो अब मेरा फर्क है, अब मेरे बहुत स्वस्थ हूँ मैं। बहुत सुंदर। हर पर ये भाव, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त। और मैंने कल समय शिखर जी की डोली में वंदना भी की, और किसने कहा तुम तो नहीं चढ़ सकते हो, तो भी मैंने वंदना की और बहुत अच्छी तरह से हो गई मेरी। बहुत सुंदर। नहीं तो मैं मतलब कभी कभी छूट जाता है तो कोई बात नहीं महाराज जी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। डॉक्टर अनिश जैन, नागपुर, साथ में ही रविता जैन और वर्षा जैन, नागपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मैं एक
प्रश्न छोटा सा पूछ रहा हूँ कि हर मनुष्य को ईश्वर ने 24 पसलियाँ दी हुई हैं, हर मनुष्य को 24 रिब्स दी हुई हैं, और जब मैं ध्यान कराता हूँ तो मैं सभी से बोलता हूँ कि ये 24 पसलियाँ नहीं हैं, ये 24 सिंहासन हैं। इन 24 सिंहासन पे 24 भगवान को बैठा लो और अपने आप को मंदिर बना लो और ध्यान करो। तो महाराज जी कई लोग कहते हैं क्या पसलियों को तुम इस प्रकार से सिंहासन बोल के ये कर रहे हो तो या शुद्धि होती है? तो महाराज जी ये तो पहला सवाल था, एक साथ में एक और यदि आप आज्ञा दें कि आपसे मैंने पिछले उसमें आपसे पूछा था कि 2023 जो आ रहा है वो कह रहा है कि 2 और शून्य का मतलब है 180 डिग्री ऊपर 180 डिग्री नीचे अंतरिक्ष, और 23 यानी पारसनाथ, 2 अंतरिक्ष पारसनाथ। लेकिन गुरुदेव जब शिखर जी में आया तो एक और दृश्य दिख रहा है, यहाँ तो आदिनाथ भगवान को मोक्ष नहीं हुआ था, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान से परंपरा शुरू हुई है, और 2 यानी अजितनाथ और 0 यानी 180 डिग्री ऊपर 180 डिग्री नीचे यानी अनंत भगवान, और 23 यानी पारसनाथ भगवान को मोक्ष। तो गुरुदेव निश्चित रूप से आप हो और आप ही इस समय वो बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। शायद सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र पुकार रहा है कि अंतरिक्ष वाले पारसनाथ भगवान के दर्शन हर किसी को प्राप्त हों। आप मेरी इस शंका के समाधान में आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। देखिए, आपने जो पहला सवाल किया, क्या पूछा था? हाँ, पसलियों में भगवान को बिठालने का। देखिए, एक धारणा है, समझ गए, पर अगर ध्यान ही करना है, धारणा ही बनाना है, तो पसलियों की जगह हृदय में। महाराज जी कोविड आया हुआ था और कोविड में ठीक है, मेरी बात तो सुनो। पसलियों की जगह हृदय में हम 24 पाखुड़ियों का एक कमल विराज लें और उसी कमल के माध्यम से भगवान का ध्यान कराए, तो ये कहीं ज़्यादा उत्तम प्रतीत होता है। समझ गए? ये धारणाएं हैं, मन की कल्पना है, आप किसी रूप में भी कर सकते हैं। दूसरा, आपने 2023 की जो व्याख्या की है अपने चिंतन से, बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं किसी गणित से हो, हमारा काम होना चाहिए। चलिए, नमस्ते। हाँ, एक ही लेने, आगे बाद में फिर क्रम मिलेगा। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, निस्वार्थ भाव से सामाजिक एवं धार्मिक कार्य में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं? बस धार्मिक और सामाजिक कार्य को तो निस्वार्थ भाव से ही करना चाहिए। और उसे कैसे करना? जैसे आप अपनी पूजा करती हैं तो कोई स्वार्थ लेकर करती, नमोकार जपते हैं, कोई श्वास लेकर करते हैं। बस जैसे हम अपनी पूजा आराधना को अपना धर्म मानते हैं, वैसे ही सामाजिक सेवा को अपना धर्म मानना शुरू कर ले, सब चीजें हमारे जीवन में आपो आप घटने लगेगी। निमेश जैन, अरिहंत परिवार, अहमदाबाद। और आपके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती रेखा सुनील जी जैन, देहरादून, CFO गुड़ाईतन। हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य गुरुदेव, मैं निमेश जैन, अरिहंत परिवार, जीवदया हॉस्पिटल, गौशाला, पांजरापोल, अहमदाबाद, गुजरात से आपके चरणों में नमोस्तु करता हूँ। नौकार सारवार केंद्र अहमदाबाद और श्रीमान हरीश भाई गोस्वामी भी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते। गुरुदेव, गुरुदेव एक मिराकल है कि पिछले जबलपुर के चातुर्मास में सिर्फ 1 मिनट ही मुझे आपका आशीर्वाद मिला, और आपके आशीर्वाद मिलने के बाद मेरे 3 हॉस्पिटल, जीवदया के 2 गौशाला, 2 एम्बुलेंस और 1 पांजरापोल फटाफट हो गई गुरुदेव। और ये जीवदया के लिए, हमारे अहमदाबाद वालों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है गुरुदेव। प्रश्न यह है गुरुदेव कि जिस तरह इंसानों के हॉस्पिटल आज हर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर में फैले गुरुदेव, जीवदया के लिए ऐसा क्या कार्य किया जाए गुरुदेव? क्या प्रेरणा मिले आप जैसे गुरुवर के तरफ से कि हर आधे किलोमीटर में भी ऐसे हॉस्पिटल खुले और निःशुल्क निस्वार्थ ये कार्य चले और अबोल प्राणियों की सेवा होती रहे? कुछ नहीं करे, हर जगह तुम्हारे जैसा एक निवेश आ जाए जो अपने पैसे का निवेश करे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। भाव आपने रखे हैं, हमें उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अपने प्रति तो सब सोचते हैं, हमें अन्य प्राणियों के विषय में भी सोचना चाहिए। जी गुरुदेव। जीव दया हमारा धर्म है, और जीव दया केवल शब्दों से नहीं होता जी, जीव दया भावना से होती है। और जीव दया को भावना से यदि पूर्ण करना है तो हमें हर क्षेत्र में करना चाहिए। जी गुरुदेव। हमारे पूर्वजों का ये आदर्श रहा है। जब मैं राजस्थान में बिहार कर रहा था
खासकर शेखावाटी क्षेत्र में। उस क्षेत्र में मैंने हर गांव में एक गौशाला देखी, हर गांव में कबूतर खाना देखा, हर दरवाजे में हमने परिंदा देखा, हौदा देखा। यानी वो जमाना था जब लोग अपने अलावा पशु पक्षियों का भी ख्याल रखा करते थे। जी गुरुदेव। आज वो सब चीज़ें छिन्न भिन्न होने लगी जी, और लोग केवल अपनी ही बात सोचते हैं। जी गुरुदेव। मैं तुम्हारे माध्यम से एक सलाह दूंगा कि घर मकान बनाओ जी, तो कुछ ताके मौके छोड़ के रखो जी गुरुदेव, जहाँ पक्षीगण अपना बसेरा कर सके। जी गुरुदेव। अगर वो संभव नहीं है तो कृत्रिम घोंसले टांग दो जी, ताकि वे अपना प्रजनन कर सके, संरक्षण कर सके। जी गुरुदेव। सर, गर्मी के दिनों में पानी की व्यवस्था करो जी, अपने छतों में थोड़ा पानी रखो जी, और परिंदों को खिलाओ, बहुत पिलाओ, बहुत फर्क पड़ता है। मैं जब डूंगरपुर में था, वहाँ एक भाई हर पेड़ में वो परिंदा लगा रखा था और उसका रोज का काम सुबह शाम पानी डालना। वो स्कूटर से जाता और 4-5 किलोमीटर के एरिया में वो पेड़ों में डालता। बोलता महाराज मैं सुबह डालता हूँ, शाम को डालता हूँ, शाम तक खाली। और उस व्यक्ति ने अपने अनुभव की जो बात सुनाई, वो मैं कहूँगा कि जब से मैं इस कार्य से जुड़ा मेरे घर में कोई बीमार नहीं पड़ा। जी गुरुदेव। और गुरुदेव, जीव दया का कार्य लोगों को करना चाहिए। जी गुरुदेव। इसमें हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जी, आपने बहुत उत्तम काम किया है जी कि गुरुदेव। आपने पक्षियों के लिए चिकित्सालय खोला। जी गुरुदेव। ऐसा ही उपक्रम बढ़ते रहे, बनते रहे और लोग भी इससे प्रेरणा पाते रहे। जी गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती रेखा सुनीलिए देहरादून CF गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे NC जैन साहब, कार्याध्यक्ष गुणायतन मॉडल टाउन दिल्ली। उस चीज का आभास क्यों नहीं होता है इस जन्म में? इस जन्म में जो किए उन सब का आभास होता है क्या? जब इसी जन्म का नहीं होता तो पूर्व जन्म का क्या होगा? हमारा जो सिस्टम है खराब हो गया। हार्डवेयर खराब हो जाता है तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करता, समझ गए? तो हमारा जो हार्डवेयर खराब हो गया, नया हार्डवेयर आया, उसमें सॉफ्टवेयर को नए तरीके से इंस्टॉल करना पड़ा है, इससे सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। चलिए, सीमा जैन रामपुर अपना प्रश्न रखें। उसके पहले हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार, पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज जी के गृहस्थ परिवार से श्री अनिल जी, अर्चना जी, मयंक जी, सोनम, अंकिता जैन, मोदी परिवार खोरई मध्य प्रदेश हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। पधारें अनिल जी, अर्चना जी, मयंक, सोनम, अंकिता, मोदी परिवार खोरई। जब तक सीमा जी पूछे, जब तक आप अपना प्रश्न रखें। महाराज श्री जी के चरणों में ऑनलाइन धर्म योग परिवार की तरफ से मैं सीमा जैन रामपुर निवासी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे देश में क्योंकि चीतों की प्रजाति प्रलुप्त हो रही थी, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 चीते नामीबिया से हमारे देश में मंगवाए हैं। अब जब तक वे चीते क्वारंटाइन हैं तो स्वाभाविक है उनके खाने पीने की व्यवस्था जरूरी बन गई है। तो महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है क्योंकि हमारी जैन मान्यता अनुसार के अनुसार हम अहिंसा के प्रचारक हैं, तो उन जीवों की रक्षा के लिए उनकी भोजन की व्यवस्था जरूरी होगी, तो क्या हम उस हिंसा के हम सहभागी बनेंगे या कोई व्यक्ति विशेष बनेगा या पूरा देशवासी बनेगा? जिन लोगों ने इन चीतों का समर्थन किया, सबने सामूहिक पाप का बंध किया। देश को चीतों की जरूरत नहीं है, देश में चेतना की जरूरत है। बिल्कुल। आज उन चीतों के वहां रहने से उस वन में जो अन्य प्राणी निर्भय विचरण करते थे, उन सब का जीना दूभर हो गया। क्या हो गया चीतों के इलाके? हमारे पास और भी व्यवस्थाएं होती, 2-4 चीते ला करके क्या होगा? चेतना को लाया जाता तो ज्यादा अच्छा था। जो भी दृष्टि रही होगी सरकार के लोगों की, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कतई उचित नहीं है। आज उनके प्रबंध के लिए अनेक हिरण छोड़े जा रहे हैं, आसपास के गांवों के गायें भी असुरक्षित, अन्य प्राणी भी असुरक्षित हैं। तो ये चीज़ें कतई उचित नहीं है।
सरकार को ये चाहिए कि वन्य प्राणियों का संरक्षण हो, लेकिन इस तरह की चीज़ें लेकर के कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी मुझे ये समझ में नहीं आता। सुर्खियों में नाम भले रह जाए, लेकिन अंततः इसका परिणाम तो बुरा ही है। हमें इन पर गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए और अंधानुकरण करते हुए आंख मूंद कर इनका समर्थन नहीं करना चाहिए। आपका समर्थन यदि है तो उन प्राणियों के पालन के लिए जिनका वध किया जा रहा उसमें भी आपका समर्थन हो। जो निर्बाध विचरते थे उनका जीवन संकट में है, हमें इन पर पूर्ण ध्यान रखने की आवश्यकता और अपेक्षा है। हाँ, नमोस्तु महाराज। हमारे बीच पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज जी के ग्रस्त परिवार से अनिल जी, अर्चना जी, मयंक, सोनम, अंकिता, मोदी परिवार खुरई मध्य प्रदेश से हैं। आपके सम्मान के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। यहीं पर आ जाए। श्रीमती रेखा जी आ जाए महिला वर्ग का सम्मान करने के लिए, और पूनम जी यहाँ पर आ जाए सम्मान करने के लिए, और पुरुष वर्ग का सम्मान करने के लिए सुनील जी CFO और NC जैन साहब। हाँ, मेमेंटो दे दो, आ जाए। ठीक है, आ जाइए, शीघ्रता से आ जाओ। और प्रश्न के लिए पारस जैन, प्रतिभा जैन छात्रावास इंदौर। अगला सवाल करो। चलेगा। पारस जैन, प्रतिभा जैन छात्रावास इंदौर। बंधु प्रतिभा जैन छात्रावास से हैं और इसके साथ ही 150 बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, और ये यहां से प्रश्न पूछ रहा है। वे सभी बच्चे इस कार्यक्रम को वहां पर देख रहे हैं और महाराज श्री जो भी उद्बोधन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, वो सब वहां पर ग्रहण कर रहे हैं। महाराज जी, प्रतिभा चैन के सभी भाइयों की तरफ से आपको त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि विद्यार्थी की सही समय सारणी क्या होनी चाहिए जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके? फिर से बोलिए। विद्यार्थी की सही समय सारणी क्या होनी चाहिए जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके? विद्यार्थी की पहली समय सारणी क्या होनी चाहिए जिससे उसके लक्ष्य को प्राप्त करे? उसका उद्देश्य अध्ययन का है तो मन लगाकर अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इधर उधर की बातों पे उसे ध्यान नहीं लगाना चाहिए और अपने संस्कारों के प्रति उसे हमेशा जागरूक रहना चाहिए। यदि व्यक्ति अध्ययनशीलता के साथ अपने संस्कारों के प्रति जागरूकता रखता है तो उसके लिए कहीं किसी तरह की कठिनाई नहीं होती और उसके जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होता रहता है और वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकता है। अगला। लोकेंद्र अजमेरा, कोलकाता। नहीं। प्राची जैन, बांद्री। शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आगे तैयार रहेंगे सेजल जैन, रहली, पटनागंज। चलेगा, शीघ्रता करें, पूछें। बोलिए जल्दी से। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है, अगर कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक है और अपने गृहस्थ जीवन में अपने परिवार मतलब बीवी बच्चों के साथ आगे बढ़ गया है, उसने अपने माता पिता को दूर कर दिया है और बेटे को भी माता पिता से बात तक नहीं करने देता है, तो महाराज श्री इसका परिणाम क्या है? ऐसा आदमी कहने के लिए धार्मिक हो पर धार्मिक है नहीं तो महाअधर्मी। अधर्मी के लिए मैं क्या कहूँ? ध्यान रखना, जो लोग धार्मिक क्रियाएं करते हैं और अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं वो कतई धार्मिक कहलाने के अधिकारी नहीं होते। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112।